स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो स्क्रीन पे आप न्यूज देख पा रहे होंगे। आईएएस ऑफिसर टीना डाबी ऑर्डर्स एविक्शन ऑफ पाकिस्तान हिंदू माइग्रेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड इन जैसलमेर। आईएएस ऑफिसर टीना डाबी शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा या शायद ही ऐसा कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होगा जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है। ये आईएएस टॉपर्स में से रैंक होल्डर्स में से सबसे पॉपुलर रैंक होल्डर्स में से एक है। अब आईएएस टीना डाबी फिलहाल में जैसलमेर में पोस्टेड है। अपनी पोस्टिंग के दौरान, अब बाय द वे, मैं कभी भी कोई न्यूज़ डिस्कस करता हूं, कोई भी इशू डिस्कस करता हूं, तो उसमें रिलीजन इतना मैटर नहीं करता। यहां पर मैं रिलीजन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये जो कम्युनिटी है जिनको उनकी जमीन से हटाया गया है वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू माइग्रेंट्स हैं। और जब मैं सीएए के प्रोविजन समझाऊंगा इस न्यूज के साथ कॉन्टेक्स्ट में, हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी एंड एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे इस प्रोविजन पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि वो हिंदू कम्युनिटी से हैं। उसके अलावा इस वीडियो का और कोई हिडन मोटिव नहीं है। आप ये समझिए कि इस न्यूज से हमें दिख रहा है कि जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू माइग्रेंट्स हैं, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के तहत इंडिया आए हैं। अब खबर इस प्रकार है कि उन्होंने कच्ची बस्ती बनाई थी जैसलमेर के अंदर और उधर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाल रही थी टीना डाबी जी, आईएएस ऑफिसर टीना डाबी जी। अभी क्या है, इन पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स के द्वारा धरना दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर, कि 28 जगहों पे हिंदू माइग्रेंट्स, पाकिस्तानी हिंदू माइग्रेंट्स ने कब्जा कर लिया था, इंक्रोचमेंट कर लिया था। इंक्रोचमेंट का मतलब कहीं पर जबरदस्ती जमीन अपने पास ले लेना, कब्जा करना, वहां पर रहने लगना। ठीक है ना। एक्चुअली ये वो हिंदूज हैं जो पाकिस्तान से इंडिया में भाग कर आए हैं, परसिक्यूशन से बच बचाकर, जहां पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके राइट्स छीने जाते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब वो इंडिया आ गए हैं। भारत सरकार ने कहा कि अगर वो इलीगल तरीके से भी बच बचा के, छुप छुपा के भी इंडिया आए हैं, वो रिलीजियसली परसिक्यूट हुए हैं, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। ऐसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजन में लिखा था, जिससे बेसिकली उनकी सिटीजनशिप को इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था। तो अब आपको देखने मिला जैसलमेर में 28 जगहों पे बस्तियों को, कुछ जगहों को आग लगा दिया गया, कुछ जगहों पे तोड़फोड़ की गई सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और उसी वजह से ये महिलाएं जो उन बस्तियों में रहती थी वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना दे रही हैं कि हमें जबरदस्ती, हमें हमारे घर से बाहर निकालकर, हमें उस प्रोटेस्ट की जगह से हमें हटाया जा रहा है, हमारे को जबरदस्ती हमारे घर से बाहर निकाल दिया गया है। अब हम जाएं तो जाएं कहां, रहें तो रहें कहां। राइट। वो बेसिकली सरकार से इतना आश्वासन चाहते हैं कि हमें रीसेटल करो, बेसिकली आप हमें कहीं और, एक और जगह रहने की सुविधा प्रोवाइड करो। ऐसा जैसलमेर में किया गया है, आपको ये बात समझनी है। ठीक है ना। अमर सागर एरिया से, वहां पे लोकल जो रेसिडेंट है, वहां रहने वाले लोगों ने कंप्लेन करी थी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि यहां पर इलीगल माइग्रेंट्स आकर बसे हैं, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब वो जमीन किसकी है? इट बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार के अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन थी। और टीना डाबी जी ने कहा कि हमने तो प्रायर नोटिस, पहले एडवांस में नोटिस भी दिए गए थे इन रेफ्यूजीज को, आप इस जमीन को खाली करो, पर लोग ही इसको खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। तो 28 जगहों से अभी इंक्रोचमेंट हटाया गया है। अब ऐसा ही एक रिलेटेड केस हमें देखने मिला था हल्द्वानी के अंदर, जहां पर रेलवे की जमीन पर कई लोगों ने, माइग्रेंट्स ने कब्जा किया हुआ था, और वो मामला हाईकोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में गया। बेसिकली ये कहा गया था कि अगर कोई इंसान ऐसी किसी जमीन को घेर के रह रहा है, चाहे सरकार की जमीन हो, तो वो आर्टिकल 21 के प्रोविजन का वायलेशन मत मानो। ये मत मानो कि आपने लोगों को, ऐसा आपको देखने मिला हल्द्वानी के अंदर रेलवे लैंड एविक्शन केस में, जहां पर मामला पहले हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए इन लोगों के पास घर नहीं है, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, जीवन का अधिकार तो संविधान देता है। तो अगर इनके पास रहने की जमीन नहीं है तो सरकार को इनको रहने की जमीनें मुहैया करानी चाहिए ना। इसी वजह से जब जमीन नहीं होगी तो सरकार की जमीन पर ये घेर कर अपना घर बना लेंगे। तो उस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की यही राय है कि इस चीज को रिव्यू किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अगर जनता को हटाने के ऑर्डर दे रही है वो तुरंत ना किया जाए, पहले इनको कहीं और सेटल करो, इनके लिए रोटी कमाने का, पैसा कमाने का मौका खोजो कि अगर कहीं और रहने भी चले जाते हैं तो अपना पेट कैसे पालेंगे। सो बेसिकली मुद्दे की बात यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस केस में, हल्द्वानी के अंदर रेलवे लैंड केस में, कि आप और कहीं ढूंढो जमीन। ऐसे ही मुंबई में भी ऐसे ही स्लम्स रिहैबिलिटेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइन दी थी कि ऑल्टरनेट जगह पर रहने की सुविधा प्रोवाइड करो, क्योंकि उनकी राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइवलीहुड, जीवन का अधिकार और जीविका का अधिकार, पैसा कमाने का अधिकार, ये वायलेट होगा अगर इस तरीके से आप प्रोटेक्ट नहीं करते हो। तो इंडिया में भी राइट टू लाइफ को बहुत वैल्यू दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में अलग अलग तरीके से राइट टू लाइफ का बेनिफिट हमें मिल रहा है। राइट टू हैव अ क्लीन एनवायरमेंट, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। राइट टू हैव क्लीन वाटर, साफ पीने का पानी चाहिए। ऐसे कई सारे अधिकार मिले हैं। अच्छा, जब हम एथिक्स जीएस पेपर 4 देखते हैं तो वहां पर एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक आईएएस ऑफिसर या किसी भी सिविल सर्वेंट, किसी भी सरकारी कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट को अपनी ड्यूटी में एम्पैथेटिक दूसरों के प्रति होना जरूरी है। अब सोचिए ना, कोई भी इंसान अपने घर से निकाल दिया जाए, कहीं किसी जमीन पर वो रह रहे हैं वहां से हटा दिया जाए, इसी वजह से कि उन्होंने उस जमीन को गलत तरीके से बिना सरकार की परमिशन के कब्जा किया है। हमें रीड बिटवीन द लाइंस, कॉन्टेक्स्ट समझना है कि लोगों के पास जमीन नहीं है रहने के लिए, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनती है कि जल्दी से जल्दी, एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी बनती है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड करी जाए, बशर्ते मुद्दे की बात यह है कि वो इलीगल तरीके से उस जमीन को कब्जा ना करें। वरना ऐसे तो लोग इलीगल तरीके से जमीनें घेर घेर कर बोल देंगे कि यार ये तो हमारी जमीन है, वी आर दी ओनर ऑफ दिस लैंड। सो एक तरफ एक बैलेंस बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा लोगों को ऑल्टरनेट जमीनें प्रोवाइड करनी शुरू करो, उस वजह से गलत एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत जमीन से हटा दो, उस वजह से भी आप गलत काम कर रहे हो। क्रिएट ए फाइन बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यही बैलेंस जरूरी है। एक आईएएस ऑफिसर सफल वो नहीं होता जो सारी ड्यूटी आंख बंद कर दूसरे ऑर्डर्स लेकर, दूसरों के ऑर्डर्स लेकर करता है। एक सफल आईएएस ऑफिसर वो होता है जो अपनी ड्यूटी करता है ऑर्डर्स को पालन करते हुए और जनता की, पब्लिक की भलाई के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हुए। तो ऐसे सफल आईएएस ऑफिसर्स ही देश को, स्टील फ्रेम देश के हैं और देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जा सकते हैं। अब मैडम आईएएस टीना डाबी जी के द्वारा कहा गया दैट स्टेट गवर्नमेंट अभी इसके बारे में गाइडलाइंस लाने बाकी है, विचाराधीन है मामला। दिट इज अंडर डिस्कशन बाय द गवर्नमेंट। वेरी सून वी विल फाइंड रीसेटलमेंट ऑफ द माइग्रेंट, सम सोल्यूशन रिलेटेड टू इट, रिगार्डिंग इट। कोई ना कोई समाधान बहुत जल्दी खोज लिया जाएगा इन माइग्रेंट्स के रीसेटलमेंट से जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट में, जिनको अभी हु हैड नॉट बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिनको अभी तक प्रॉपर्ली इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिली है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के प्रोविजन के तहत ये प्रोवाइड करने की बात तो की गई थी। अब पिछले ही मंथ की कहानी समझिए। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 200 के करीब स्ट्रक्चर्स हमारे देश के अंदर डिस्ट्रॉय किए थे, जो मोस्टली वर बिलोंगिंग टू द माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो इंडिया में लोग आए थे बचाकर, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत, मतलब जो जमीनें घेरी हुई हैं लोगों को, उस जमीनों को खाली करने के तहत। अब इसके बाद आपको पता चला कि उसी जमीन को वहीं पर रहने वाले लोगों के द्वारा केस फाइल किया गया था, राइट, कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन जो है वो उनको इलीगल तरीके से सेल की गई थी, जमीन बेची गई थी। तो आम जनता को तो रहने की जमीन चाहिए, वो कैसे भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक सेफ हेवन खोजेगा जहां पर उनको सहारा मिल सकता है। 2019 में मोदी गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, उनके द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी उठी थी। हिंदूज, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज और क्रिश्चियन, 3 देश से ही बस, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, जो इंडिया में आए हैं अपनी जान बचाकर, परसिक्यूशन से बचकर,
उनको इंडिया की सिटीजनशिप ऑफर करी जा रही है, चाहे वो प्रॉपर तरीके से, जैसे कि इंडिया में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, इंडिया के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो तब आप सिटीजनशिप ले सकते हो। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करके आए हैं तब भी उन्हें कंपैशनेट ग्राउंड पे हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। इस पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया के अंदर, काफी लोग इस चीज के पक्ष में थे, काफी लोग विरोध में थे, काफी लोग इस चीज को डिस्क्रिमिनेटरी मान रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अहमदिया मुस्लिम भी तो है, पाकिस्तान के अंदर सूफीज भी हैं जिनके साथ, शियाज भी हैं जिनके साथ बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है, बर्बरता से पेश आती है पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लोग जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो उनको भी तो प्रोटेक्ट करो। सिर्फ इन कम्युनिटीज को ही क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो और इन तीनों देशों से ही प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? तो इस पर काफी ज्यादा इंडिया के अंदर बवाल उठा था, इंडिया में काफी इशू बना था, दिल्ली एनसीआर के अंदर काफी हैवी प्रोटेस्ट हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि द इंटेंशन ऑफ द एक्ट इज गुड, अच्छा कानून है, ऐसा कोई इसमें गलत चीज नहीं है। हाँ, माइनॉरिटीज के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, हमें अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी विचार था, नेहरू जी का भी विचार था, हमारे जितने भी फेमस लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, गांधी जी हो गए, इन सब का यही कहना था कि किसी देश के अंदर जो माइनॉरिटी होती है वो अगर कुछ पावर्स ना प्राप्त करे, उन्हें एम्पावर ना किया जाए, तो मेजोरिटी के नीचे दबके रहती है। तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी के बीच में एक फाइन बैलेंस होना चाहिए, सबके कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। और इंडिया इतना महान देश है कि हम आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के रिलीजियस राइट देते हैं कि तुम जिस चीज को अपना भगवान, अपना ईश्वर, अपना खुदा, अपना पूजनीय मान लोगे, हम मानेंगे कि वो आपके द्वारा एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड है। बेसिकली इट इज नॉट समथिंग विच विल बी डिनाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू यू, आपको उसका अधिकार मिलेगा। तो बस फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर हम रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करते हैं, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज आल्सो इंटेंडेड टू बी राइट। हाँ, एनआरसी और पब्लिक रजिस्टर बनाने की सरकार ने बात करी थी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाने की बात करी थी, उस पर कंट्रोवर्सी भले ही हो सकती है, बट दिस वाज ब्रॉट सो दैट इंडिया के अंदर हम जो माइनॉरिटीज दूसरे देश के भाग, इंडिया में दूसरे देशों से भाग के आई हैं, उनको लीगलाइज्ड सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सके। सो गवर्नमेंट हैज टू फाइंड सर्टेन सोल्यूशन सो दैट हम इंडिया के गवर्नमेंट हैज टू फाइंड सर्टेन सोल्यूशन सो दैट इंडिया के अंदर हम जो माइनॉरिटीज आए हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेट करें। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी साथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। आप जरूर से हम मेरे सोशल मीडिया वसु कटारा स्टडी आईक्यू पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अचीव यूपीएससी के नाम से। आप ये बताइए कि सरकार को क्या सोल्यूशन खोजना चाहिए ऐसे माइग्रेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें। वसु.कटारा, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ इस हैंडल से, और wasu.katara@studyIQ.com मेरी ईमेल आईडी है। आप जरूर स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कोर्सेज में एडमिशन लीजिए। लाइव क्लासेस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप और रेसिडेंशियल प्रोग्राम, ये सब मिलता है एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। 1 लाख रुपए नहीं चार्ज किए जा रहे, 29,999 आपको ये पड़ता है। वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करके आपको ये डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिलता है। प्लीज कनेक्ट विद मी सो दैट आई कैन गाइड यू कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इसके और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।